तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थी बेहद अहम खबर। एक और बड़ी खबर आपको मुंबई से दे दे। संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई। 2 मुकामात पर ईडी की छापेमारी। पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को बुलाया जा सकता है। तो एक और अहम खबर मुंबई से आपको दे दें, जहां संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 जगहों पर ईडी के छापे। पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को बुलाया जा सकता है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, संजय राउत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हमने देखा था कि जब से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है और कल अदालत में जब उन्हें पेश किया गया, तब ईडी ने यह दावा ठोका था कि ईडी के पास तमाम पुख्ता सबूत संजय राउत के खिलाफ हैं। किस तरह से प्रवीण राउत के जरिए संजय राउत और उनकी पत्नी को जो है करोड़ों रुपए जो है दिए गए थे बिना किसी इंटरेस्ट के, और उस पैसों का इस्तेमाल जो है संजय राउत ने अलीबाग में प्लॉट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि इसी मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आज ईडी ने 2 जगहों पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया है। जो जगह है उसे गुप्त रखा गया है ताकि दस्तावेज और जो सबूत है वो ईडी के हाथ लग सके, क्योंकि इनको एक बार जब 4 तारीख को फिर से जब संजय राउत की रिमांड खत्म होगी तो ईडी को अदालत में अपने पुख्ता डॉक्यूमेंट और जांच के आगे का जो दायरा है उसे रखना होगा ताकि आगे की कस्टडी जो है संजय राउत की फिर से ईडी को मिल सके। ऐसे में इस मामले से जुड़े कुछ लोगों को भी समन करके ईडी जल्द पूछताछ के लिए बुलाएगी। देखिए ये लिंक, ये तार कहाँ जुड़े हैं, इस मामले की तस्दीक जो है ईडी की तरफ से की जा रही है। लेकिन पहले दिन ही कल जो है संजय राउत को 4 तारीख तक ईडी कस्टडी में भेजा गया और आज सवेरे से ही ईडी जो है एक्शन मोड में दिख रही है। 2 जगहों पर छापेमारी को अंजाम दे रही है और वहां से दस्तावेज और जो सबूत है इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है ताकि 4 तारीख को जब एक बार फिर से ईडी अदालत में संजय राउत को पेश किया जाए तो रिमांड कॉपी में वो मजबूती हो जिसके बहाने पर, जिसके बिना पर जो है आगे की कस्टडी जो है संजय राउत की ईडी की तरफ से मांगी जा सके। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका बेहद अहम जानकारी के लिए।